सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ। तशना दहन हुसैन गरीबुल वतन हुसैन, गुर्बत में 3 रोज़ रहे बेकफन हुसैन। गुर्बत में 3 रोज़ रहे बेकफन हुसैन। आया इधर ये नाम उधर आँख नम हुई, पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आया, आँखें भीगना शुरू हो जाती हैं। और आप जानते हैं शब जुमा है, हमने दस्तरखान बिछाया कि इन आंसुओं का असर इन दस्तरखान के खानों में आ जाए, जो कि हमारी नस्लें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने वाली हों, और हम सब दुआए सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बन के रहें। करबला शब जुमा यकीनन एक बहन की आमद का दिन है और एक पुरसे की शब है, और करबला हो आंखें न भीगें ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तकाजा है कि आँखों को अश्कों के वज़ू से तर रखा जाए। 4 बहनें तारीख़ में ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने भाई की खातिर सफ़र किया है। आज 10 रबीउस्सानी गुजरी। 10 रबीउस्सानी किताब वक़ाइउल अय्याम में लिखा जनाबे मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन भी है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शहादतें विलादतें तारीख़ों में इख्तलाफ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हक़ के दीन को रोकने के लिए बादशाही कुव्वतों ने भी काम किए हैं। लिहाजा हमारा हर दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मंसूब है। 4 बहनें जिन्होंने भाइयों की खातिर सफ़र किया। तारीख़ की पहली बहन जनाबे सारा हैं, ख़ाहरे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। जब देखा ना माँ ने भाई को संदूक में रख के दरिया में छोड़ दिया है, बहन से ताबे ज़ब्त न रहा। बहन ताबूत के साथ साथ दरिया के किनारे किनारे चलती चलती खौफ और ख़तर से बेपरवाह होके फ़िरऔन के महल तक पहुंच गई। नबी की खबर रखने वाली बहन को ये तासीर है, ये फजीलत हासिल है कि बहन मासूमा हो गई है। दूसरी बहन तारीख़ ने लिखी है जनाबे सफ़िया। जनाबे सफ़िया खातून ये वो बहन है जिसने भाई की खातिर सफ़र किया है। जनाबे सफ़िया कौन है? जनाबे हमज़ा की बहन है। जब जंगे बदर के अंदर जनाबे हमज़ा शहीद हो गए और हिंदा जिगर खार लानतुल्लाह अलैहा ने जनाबे हमज़ा के जिगर को चबा डाला और जनाबे हमज़ा के कान और नाकों को काट के गले में हार बना डाला। हालत जनाबे हमज़ा की नादीदनी थी। जनाबे रसूल खुदा जनाबे हमज़ा की लाश पर पहुंचे हैं। जनाबे हमज़ा रसूल खुदा के रिज़ाई भाई भी हैं। जनाबे हमज़ा की लाश पर जब पहुंचे हैं रसूल खुदा से ताबे ज़ब्त न रहा। अभी रो ही रहे थे कि खबर पहुंची कि जनाबे हमज़ा की बहन पीछे से आ रही है। रसूलुल्लाह ने कहा, बहन भाई की ऐसी हालत नहीं देख सकती, भाई की लाश के ऊपर कपड़े को डाल दिया जाए। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, बड़ा एहतमाम किया, बड़ा एहतमाम किया। जनाबे हमज़ा के लाशे से फकत नाक और कान काटे गए थे, बदन सलामत था। लाशे के ऊपर घोड़े नहीं दौड़ाए गए थे। आइए करबला में आके देखिए, 3 दिन का प्यासा हुसैन 70 घोड़ों के नाले बदल के लाशे पे दौड़ा दिया गया। हाय कुर्बान जाऊं मैं मौला पे। दूसरी बहन जनाबे ज़ैनब है। भाई की खातिर ये बहन का
5वां सफर है। जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जिंदगी में 7 सफर किए हैं। सातों के सातों सफर गम और अंदोह की हालत में किए हैं। ये 5वां सफर है बहन का, जो भाई के साथ करबला पहुंच गई है। बहन आई, कारवान के साथ थी। 10 मुहर्रम की सुबह तक खानदान सलामत था, लेकिन जब शामे गरीबा हो गई, कहती है भैया मैं किस लिए इस आलम में जिंदा रह गई, मैं आई तुम्हारे आसरे थी, मैं किस लिए इस दुनिया में रह गई, अब मैं कैसे कहूंगी कि मैं कैसे लौट के जाऊंगी। ये तीसरी बहन है। मुसीबतें बहुत ज्यादा है सैयदा की, लेकिन मैं आज के दिन की मुनासिबत से उस बहन की मुसीबत पढ़ना चाहता हूँ जिन्हें तारीख ने मासूमा कुम लिखा है। मासूमा कुम की मासूमा, ये वो बीबी है जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन है। भाई से बहुत मोहब्बत करती हैं। भाई की मोहब्बत में कुछ अरसा तो मदीने में गुजारा है, लेकिन भाई से कहा था भैया अगर आपने आने में ताखीर की तो मैं मदीने में नहीं रुकूंगी, बल्कि मैं आपके पास चल के खुरासान आ जाऊंगी। एक मुद्दत तक रही है मदीने के अंदर। जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद के ऊपर चंद मर्तबा हमले किए गए, और तारीख लिखती है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के घराने पर इसी तरीके से हमले किए गए हैं जिस तरीके से करबला में हमले किए गए थे। जब सैयदा को ताबे ज़ब्त न रहा, भाइयों को लेकर मदीने से चल दी है। चलती चलती पहुंच गई है सावा। सावा में खबर पहुंची मामून को कि शायद ये हमला करने के लिए अपने साथ लश्कर लेकर आई है, लेकिन मलऊन जानता था कि ये हमले के लिए भाइयों के काफले और कम तादाद में लोग नहीं हुआ करते, लेकिन फिर भी बहन ने, ये दूसरी बहन है जिसने भाइयों को अपनी आंखों से पामाल होता देखा है। बहन बदहवास हो गई। क्या बताऊं, अल्फाज ऐसे हैं। बहन को ताबे ज़ब्त न रहा, चलती चलती कुम की पहाड़ियों पे पहुंच गई है। कुम की पहाड़ियों पे पहुंच गई है। मौला ने अबा सलत से कहा, ए अबा सलत तुम जानते हो ये हवाएं तेज क्यों चल रही हैं? कहा मालूम नहीं मौला। मौला ने अपनी दोनों उंगलियां उठा के दिखाई। क्या देखते हैं? तेज हवाएं चल रही हैं, पथरीली जमीन है, जो भी कदम उठता है खून से पत्थर तर हो जाते हैं। सैयदा जब थक गई ना, साथ में मौजूद खादिमा से कहती है भैया ने कहा था कि कुम के अंदर एक हमारा मुहिब रहता है मूसा बिन खजरज, देखो कोई पहुंचने का चारा करो। अभी ये सोच ही रही थी कि देखा दूर से एक खातून आती नजर आई। बीबी ने पर्दे में खुद को छुपा लिया। खादिमा ने जाके कहा कुम पहुंची, वक्त कलील है, मैं आपको कहता हूँ जनाबे मूसा बिन खजरज बहुत ज्यादा सवारियां लेकर पहुंच गए। जनाबे मासूमा कुम को पालानों वाले ऊंटों पे सवार किया गया। जब बीबी कुम में वारिद हुई है, खवातीन ने हाथों में फूल लेकर बीबी के ऊपर बरसाना शुरू किए हैं। बीबी की आंखों से यकीनन आंसू आ गए होंगे। जिक्र करती होंगी अपनी जद्दा मजलूमा का। एक ये बीबी है जो कुम में आ रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। एक वो बीबी है जो शाम में जा रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। बीबी पहुंच गई है कुम। कुछ दिन रुकी, 17 दिन लिखे तारीख ने। बीबियों ने कपड़े बदल लिए कि कहीं मौला रिदा की बहन को भाई की शहादत का पता ना चल जाए। सबने सादा कपड़े पहन लिए। आती है बाहर से रोती हुई, अंदर आंखें पहुंच जाती हैं बीबी के पास।
جب پہنچی ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی. بچی کو کیا معلوم، کہتی ہے اماں تم نے تو کہا تھا کہ مولا رضا شہید ہو گئے، ان کی بہن آئی ہوئی ہے، تو تم نے کیوں یہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ اس بات کا سننا تھا. سیدہ معصومہ کم کہتی ہے بچی دوبارہ کہو. کہتی ہے کہ اماں نے کہا تھا مولا رضا اس دنیا سے چلے گئے، وہیں پہ سیدہ غش کر گئی. ایک مرتبہ آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجل ولیک الفرج.